हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राहुल आपके अपने यूट्यूब चैनल टीआरएस एजुकेशन अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बाल विकास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ का पार्ट 3 आज देखेंगे, जो कि यूपी टेट एंड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन है, किस अवस्था को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहते हैं। किस अवस्था को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी उत्तर बाल्यावस्था, डी किशोरावस्था। आंसर कीजिएगा प्लीज़। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या किशोरावस्था प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहते हैं। आंसर कीजिएगा। जी हाँ, बी राइट आंसर है, बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था। अब बाल्यावस्था आया है तो हमें बाल्यावस्था के बारे में कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ पॉइंट्स पता होना चाहिए। पहला कि बाल्यावस्था कितनी अवधि तक होती है, 6 से 12 वर्ष। ठीक है, बाल्यावस्था की अवधि होती है 6 से 12 वर्ष। बाल्यावस्था की अवधि कितनी होती है, 6 से 12 वर्ष। क्वेश्चन आया था बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की आयु कितनी होती है, तो कितनी होती है बता दीजिएगा। 6 से 12 वर्ष तक। इसे दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था में शारीरिक व मानसिक विकास क्या होता है, तीव्र गति से होता है। उत्तर बाल्यावस्था में शारीरिक व मानसिक विकास मंद हो जाता है। ठीक है, मंद गति से होता है। पूर्व बाल्यावस्था कितने से कितनी एज तक होती है, 6 से 9 वर्ष तक। और उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष तक। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में क्रिया और खेल के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए। किस अवस्था में क्रिया और खेल के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ऑप्शन है हमारे पास शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था। आंसर कीजिएगा प्लीज़। किस अवस्था में क्रिया और खेल के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए। आंसर कीजिएगा। आंसर कीजिएगा। क्रिया और खेल के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए, मतलब जब बालक खेल के आधार पर कोई चीज़ जब वो खेलता है तो उसके मतलब माइंड में स्ट्रेस नहीं पड़ता है। ठीक है, वो खेल खेल में चीज़ों को क्या करता है, सीखता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाल्यावस्था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाल्यावस्था। ठीक है, तो बाल्यावस्था के बालक को खेल एवं क्रिया के आधार पर क्या करना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मिथ्या परिपक्वता कहा गया है किस अवस्था को। आंसर कीजिएगा। मिथ्या परिपक्वता किस अवस्था को कहा गया है। आंसर कीजिएगा। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिएगा। शैशवावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था या इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, बाल्यावस्था। तो ये भी बता दीजिएगा, मिथ्या परिपक्वता कहा गया है किस अवस्था को, बाल्यावस्था को। लेकिन ये कहा किसने है, किसने कहा है तो वो भी बता दीजिएगा, रास महोदय ने। ठीक है, किसने कहा है, रास महोदय ने। ठीक है, ये एक झूठी परिपक्वता अवस्था होती है। क्या होती है, झूठी परिपक्वता होती है। इसमें बालक एकदम बड़ों जैसे कभी कभी बातें करता है, लेकिन उसे उस चीज़ के बारे में उतनी समझ नहीं होती है, लेकिन बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है। तो ये मिथ्या रहता है। ठीक है, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है। किसने कहा है, रास ने कहा है, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास प्रारंभ होता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास प्रारंभ होता है। ऑप्शन है बाल्यावस्था, बी किशोरावस्था, सी शैशवावस्था या इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिएगा। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है मतलब बालक समाज में समाज को क्या करने लगता है, महत्व देने लगता है। बालक समाज को महत्व देने लगता है, अपने हम एज के बच्चों के साथ बाहर जाके खेलता है और क्या बनाता है, टोली बनाता है। ठीक है, अपना ग्रुप बनाता है, समूह में रहने लगता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था का जो बालक है उसमें बहिर्मुखी व्यक्तित्व का क्या होता है, विकास प्रारंभ हो जाता है। और यही शैशवावस्था का बालक जो क्या होता है, अंतर्मुखी होता है। ठीक है, शैशवावस्था का बालक क्या होता है, अंतर्मुखी होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है। ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन है, आंसर कीजिएगा। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या इनमें से कोई नहीं। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है।
तो राइट आंसर क्या है, बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को स्फूर्ति की अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, बाल्यावस्था को स्फूर्ति की अवस्था कहते हैं। ठीक है, या स्मार्ट एज भी कहते हैं इसे। ठीक है, स्मार्ट एज, स्फूर्ति की अवस्था कहते हैं, क्योंकि बालक जो है ना खेल कूद में क्या करता है, अधिक रुचि लेता है। खेल कूद अधिक सक्रिय होने के कारण, खेल कूद में क्या होता है, अधिक सक्रिय होने के कारण उसके शरीर में क्या रहती है, स्फूर्ति रहती है, साथ ही भ्रमण करने की इच्छा रहती है। ठीक है, कुछ शिक्षा शास्त्री जो है इस अवस्था को क्या कहते हैं, डर्टी एज भी कहते हैं। ठीक है, डर्टी एज कहते हैं, क्योंकि बालक जो है ना अपने कपड़े गंदे कर लेता है जब बाहर घूमेगा, बाहर घूमता रहता है और अपने कपड़ों की परवाह नहीं करता है। ठीक है, खेलने कूदने में इतना व्यस्त हो जाता है कि अपने कपड़े गंदे कर लेता है, तो कुछ शिक्षा शास्त्री इसे डर्टी एज भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। ठीक है, निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है किसमें, बाल्यावस्था में। चलिए अगला क्वेश्चन है, रचनात्मक कार्यों में आनंद की स्थिति होती है। क्या होती है, रचनात्मक कार्यों में क्या होता है, आनंद की स्थिति होती है। ठीक है, ये बालक जो हैं, इसमें पहले आंसर कर दीजिए कौन से हैं, किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, या इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिएगा। रचनात्मक कार्यों जैसे लकड़ी के खिलौने बनाना। ठीक है, लकड़ी कागज आदि के खिलौने बनाते हैं, ये पानी वाली जहाज भी बनाते हैं कागज़ की। ठीक है, रचनात्मक कार्यों में आनंद की स्थिति होती है। आंसर कीजिएगा कौन सी अवस्था होती है, तो इसका राइट आंसर क्या है, बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था के बच्चे जो हैं रचनात्मक कार्यों में आनंद की स्थिति होती है। ठीक है, रचनात्मक कार्यों में आनंद मिलता है इन्हें, और ये लकड़ी के कागज़ के आदि के क्या बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं, आदि के खिलौने बनाने लगते हैं। ठीक है, बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन है, संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है किस अवस्था में, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या इनमें से कोई नहीं। संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है, आंसर कीजिएगा, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर लास्ट में एक पूरा सारांश जो है सारे क्वेश्चन का, पूरी बाल्यावस्था हम लोग देखेंगे। ठीक है, आंसर कीजिएगा इसका, संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, या किशोरावस्था। तो संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है बाल्यावस्था में। ठीक है, बाल्यावस्था में क्या होता है, संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये विभिन्न खिलौनों को इकट्ठा करते हैं, मतलब जैसे चित्र, पत्थर, गोलियां आदि क्या है, इकट्ठा करने लगते हैं। और जो गर्ल्स होती हैं वो गुड़िया, चित्र आदि क्या करने लगते हैं, इकट्ठा करने लगते हैं। ठीक है, विभिन्न खिलौनों को इकट्ठा करते हैं, जैसे चित्र, पत्थर, गोलियां। ठीक है, और गर्ल्स क्या करती हैं, गुड़िया, चित्र आदि एकत्र करने लगती हैं, इकट्ठा करने लगती हैं। संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है बाल्यावस्था में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रास के अनुसार बाल्यावस्था की सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी है। रास के अनुसार सबसे प्रमुख विशेषता बता दीजिए बाल्यावस्था की। ए है शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता। मानसिक यहाँ विकास कर लीजिएगा, स्थिरता, शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता, जिज्ञासा की प्रबलता, सामूहिक कार्य की सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता होती है। ठीक है, सामूहिक प्रवृत्ति। ठीक है, सामूहिक प्रवृत्ति की भावना होती है, इनमें प्रबलता होती है, संवेगों पर नियंत्रण। 4 ऑप्शन है हमारे पास, बता दीजिएगा कौन सा है। रास के अनुसार बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता, शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता, जिज्ञासा की प्रबलता, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता हो जाती है। ठीक है, स्थिरता आने लगती है, हड्डियां क्या होती हैं, मजबूत होने लगती हैं। ठीक है, जो उत्तर बाल्यावस्था होती है ना उसमें विकास मंद पड़ जाता है। जो शारीरिक व मानसिक विकास में क्या होती है, स्थिरता होने लगती है। रास महोदय ने ही कहा था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चरित्र आदतों का पुंज है, कथन है किसका है, बता दीजिएगा। चरित्र आदतों का पुंज है। वीडियो के लास्ट में हम लोग पूरी बाल्यावस्था जो है डिस्कस करेंगे, ताकि अब कहीं भी बाल्यावस्था से कोई भी क्वेश्चन पूछे गलत नहीं होगा, ये हमारा वादा है। बाल्यावस्था, चलिए बता दीजिएगा, चरित्र आदतों का पुंज है, कथन है किसका, बता दीजिएगा। चरित्र आदतों का पुंज है, किसका कथन है। ए ऑप्शन है हमारे पास, डम्बेल का, बी क्रो व क्रो, स्माइल का, या रास का।
आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इस्माइल का। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, इस्माइल का। दोस्तों जो बाल्यावस्था है ना, बाल्यावस्था एक बार में पूरा हम लोग देख लेते हैं। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। ठीक है, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, इसको दो भागों में बांटा गया, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था का विकास जो है शारीरिक व मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। उत्तर बाल्यावस्था का शारीरिक व मानसिक विकास मंद गति से होता है। पूर्व बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष क्या होता है? 6 से 9 वर्ष की अवधि होती है। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष की अवधि होती है। ठीक है, 9 से 12 वर्ष की अवधि होती है। इसका कुछ मेन पॉइंट है। बाल्यावस्था को विकास का अनोखा काल कहा जाता है। याद रखिएगा, बाल्यावस्था को विकास का अनोखा काल कहा जाता है। और ये भी याद रखिएगा, विकास का अनोखा काल किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था। और सीखने का अनोखा काल किसे कहा जाता है? शैशवावस्था। ठीक है, सीखने का अनोखा काल शैशवावस्था, और सीखने का अनोखा काल शैशवावस्था। ठीक है, किसने कहा था? वैलेंटाइन ने कहा था, ये याद रखिएगा। और बाल्यावस्था को क्या कहता है? विकास का अनोखा काल है बाल्यावस्था। ठीक है, स्फूर्ति की अवस्था, स्मार्ट एज, किसको कहते हैं? बाल्यावस्था को। प्रारंभिक विद्यालय आयु भी बाल्यावस्था को। ठीक है, औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ की अवस्था कौन सी होती है? औपचारिक शिक्षा के प्रारंभ की अवस्था होती है बाल्यावस्था। ठीक है, औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ किस में होता है? बाल्यावस्था में। यहाँ पे औपचारिक शिक्षा की बात आई है तो शिक्षा के अभिकरण कितने होते हैं? बता दीजिएगा। 3 अभिकरण होते हैं। 3 अभिकरण होते हैं, कौन कौन से? औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। औपचारिक, अनौपचारिक व निरौपचारिक। ठीक है, 3 शिक्षा के 3 अभिकरण होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। औपचारिक क्या होता है? समय, पाठ्यक्रम जिसमें क्या हो? निश्चित हो, जैसे स्कूल की शिक्षा, विद्यालय की शिक्षा, महाविद्यालय की शिक्षा आदि, जिसमें हमें एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट मिलता है और ये इसका टाइम और जो है सिलेबस निश्चित होता है। अनौपचारिक क्या होता है? अनौपचारिक जो हमें घर पे शिक्षा मिलती है, जिसमें कोई सिलेबस नहीं, कोई टाइम नहीं। जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं, वहाँ पे भी कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, बाहर घूमने गए, खेलने गए, वहाँ पे भी सीखने को मिलता है। डिपेंड करता है कौन क्या सीखता है। ठीक है, तो वो उसमें कुछ निश्चित नहीं होता है, तो वो क्या होता है? अनौपचारिक। निरौपचारिक, कुछ चीज़ें निश्चित हों, कुछ क्या हों? कुछ चीज़ें निश्चित हों, कुछ चीज़ें निश्चित हों, जैसे पत्राचार शिक्षा या ऑनलाइन एजुकेशन, NIOS। ठीक है, राजश्री टंडन मुक्त विद्यालय, इनमें एडमिशन करवा लीजिए, तो इनके सिलेबस निश्चित हैं और फिर ये आपको मेल के माध्यम से सारे जो हैं सामग्री, बुक्स वगैरह भेजते हैं। उसके बाद जब एग्ज़ाम होता है तो आता है या फिर डाक से आता है, जो साल भर में एग्ज़ाम होता है, 6 महीने में भी होता है, तो डिपेंड करता है आपका कोर्स कौन सा है। ठीक है, तो ये होता है। और चलिए, अब डर्टी एज किसे कहते हैं? गंदी अवस्था। ठीक है, इसमें ये भी है, गंदी अवस्था बाल्यावस्था को कहते हैं। ठीक है, बाल्यावस्था को डर्टी एज कहते हैं। बालक खेलता कूदता रहता है और अपने कपड़े गंदे कर लेता है। बालक का निर्माणकारी काल कौन सा होता है? बाल्यावस्था। बालक का निर्माणकारी काल होता है बाल्यावस्था, ये भी याद रखिएगा पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है? इसमें बाल्यावस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, वो देख लेते हैं। शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता। ठीक है, शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता होती है। मानसिक क्षमता में वृद्धि होती है। जिज्ञासा में क्या होती है? प्रबलता होती है। याद रखिएगा, शैशवावस्था का बालक जिज्ञासा में क्या होती है? उसकी प्रवृत्ति होती है, जिज्ञासा में प्रवृत्ति होती है। लेकिन बाल्यावस्था के बालक में जिज्ञासा में क्या होती है? प्रबलता होती है। इसमें क्या, कैसे के का प्रश्न बालक करता है। ठीक है, आत्मनिर्भरता भावना। आत्मनिर्भरता की भावना मतलब अपने सारे काम स्वयं करने लगता है, जैसे अपने कपड़े पहनना, स्कूल के लिए तैयार होना। ठीक है, तो बालक आत्मनिर्भर हो जाता है और अपने काम स्वयं करने लगता है। ठीक है, रचनात्मक कार्यों में रुचि। रचनात्मक कार्यों में रुचि, बालक रचनात्मक कार्यों में रुचि लेता है, जैसे लकड़ी, कागज आदि के खिलौने बनाते हैं। ठीक है, लकड़ी, कागज आदि के खिलौने बनाते हैं, रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लगता है बालक। ठीक है, समाज तथा नैतिक गुणों का विकास होता है बाल्यावस्था में। सामाजिक तथा नैतिक गुणों को क्या होता है? विकास होने लगता है। ठीक है, सामूहिक प्रवृत्ति की क्या होती है? भावना होती है। ठीक है, सामूहिक प्रवृत्ति की भावना हो जाती है। समूह व टोली में रहते हैं। ठीक है, बच्चे समूह व टोली में रहते हैं। सामूहिक प्रवृत्ति की भावना, सामूहिक प्रवृत्ति की भावना होती है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं? गिरोह में रहने लगते हैं, बच्चे गिरोह में लगते हैं, इसे गैंगेज भी कहते हैं। ठीक है, बाल्यावस्था को गैंगेज भी कहते हैं। याद रखिएगा, यूपी में क्वेश्चन आया था, गैंगेज किसे कहते हैं? तो
गैंगेज बाल्यावस्था कहते हैं, इसमें गिरोह में रहने लगते हैं। ठीक है, बच्चे टोली बना के रहने लगते हैं तो इसे गैंगेज भी कहते हैं। सामाजिक तथा नैतिक गुणों का विकास होता है, जबकि शैशवावस्था में क्या होता है, सामाजिक तथा नैतिक गुणों का अभाव रहता है। ठीक है, सामाजिक तथा नैतिक गुणों का क्या रहता है, अभाव रहता है। संग्रह की प्रवृत्ति रहती है, विभिन्न खिलौनों को इकट्ठा करते हैं, चित्र, पत्थर, गोलियां आदि क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो संग्रह की प्रवृत्ति होती है। और क्या होता है, ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास है। ठीक है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास बाल्यावस्था। ठीक है, बालक जो है समाज को क्या करने लगता है, महत्व देने लगता है। बालक समाज को महत्व देने लगता है। ठीक है, बालक समाज को महत्व देने लगता है। और शैशवावस्था में क्या होता था, अंतर्मुखी होता था। ठीक है, बालक अंतर्मुखी रहता था। ये समाज अपने हम एज के बच्चों के साथ क्या कर देते हैं, खेलना प्रारंभ करता है। ठीक है, बालक अपने हम एज के बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देता है या प्रारंभ करता है। ठीक है, और क्या होता है, और संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है इस अवस्था में। ठीक है, बाल्यावस्था में। ठीक है, संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है, क्वेश्चन पूछे तो बता दीजिएगा, बाल्यावस्था में। ठीक है, वस्तुओं के संबंध को